नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, कांग्रेस प्रत्याशियों को लेकर बिहार में ऊहापोह की स्थिति थी। 6 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा अब तक नहीं हो पाई थी। आज कांग्रेस कमेटी की बैठक में ये तय हो गया कि वे 6 नाम कौन से होंगे। 6 लोकसभा क्षेत्रों के प्रत्याशियों के नामों पर बारी बारी से विचार किया गया और उसके बाद नाम तय कर लिए गए। नाम तय होने के बाद अब आला कमान को टिक लगाना है कि कहां से कौन से प्रत्याशी होंगे। लेकिन हमारे पास जो सूत्रों से खबर मिल रही है उसके हिसाब से 4 जगहों के प्रत्याशियों के नाम सामने आ रहे हैं। इन प्रत्याशियों के ही नामों की घोषणा होनी है। बाकी 2 जगह से भी वो उम्मीदवार तय कर लिए गए हैं, उनका ही नाम वहां से घोषित किया जाएगा। बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी इस बात की ओर इशारा किया है कि कांग्रेस ने अपने सभी 6 प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए गए हैं। बस आला कमान को टिक लगाना है और उसके बाद आज देर रात तक या कल तक प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। जिन 4 क्षेत्रों के प्रत्याशियों के नाम सामने आ रहे हैं सूत्रों के मुताबिक, उनमें महाराजगंज, समस्तीपुर, पटना साहिब और मुजफ्फरपुर शामिल है। बेतिया और सासाराम के प्रत्याशियों के नाम भी तय हो गए हैं। उन्हें घोषणा किया जाएगा तो पता चलेगा। लेकिन 4 जगह पे हमारे सूत्र क्लियर कट उनका नाम बता रहे हैं। मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा। सबसे पहले आइए पटना साहिब की बात कर लेते हैं। पटना साहिब, जहां बीजेपी ने रविशंकर प्रसाद को पुनः चुनावी मैदान में उतारा है, वहां कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे मीरा कुमार के पुत्र अंशुल कुमार अभिजीत। पहले से ही इनके नाम की चर्चा थी और मैंने आपको बताया भी था कि पटना साहिब से मीरा कुमार के पुत्र अंशुल अभिजीत कुमार प्रत्याशी हो सकते हैं और ये चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अंशुल कुमार कुशवाहा जाति से आते हैं। मीरा कुमार जगजीवन राम की पुत्री हैं, लेकिन उन्होंने शादी कुशवाहा समुदाय में किया है, इसलिए अंशुल कुमार कुशवाहा समुदाय से आते हैं और इसलिए इस बार कुशवाहा पटना साहिब का एक उम्मीदवार होगा। तो फिर देखिए, पटना साहिब से इस बार चुनावी मैदान में जो रविशंकर प्रसाद उतरे हैं, उनके खिलाफ अंशुल कुमार कितनी बड़ी लड़ाई दे पाते हैं। अभी आधिकारिक तौर पे नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जब घोषणा होगी तो इसी नाम को घोषणा किया जा सकता है। अब दूसरे सीट पर आते हैं। वो सीट है समस्तीपुर। समस्तीपुर को लेकर सबको ये पहले से ही पता था कि यहां उम्मीदवार कांग्रेस के कौन होंगे, क्योंकि महेश्वर हजारी के पुत्र सन्नी हजारी को यहां कांग्रेस ज्वाइन कराया गया और तभी से यह कयास लग गया कि सन्नी हजारी समस्तीपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। उसके पहले वीके रवि का नाम आ रहा था, जो तमिलनाडु पुलिस के डीजीपी भी रह चुके हैं। उनके पिता सांसद भी रह चुके हैं। लेकिन समस्तीपुर से सन्नी हजारी का नाम फाइनल हो चुका है और जब घोषणा होगी तो सन्नी हजारी का नाम ही सामने आएगा। अब आइए जरा बात करते हैं मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर, जहां अजय निषाद कांग्रेस में ज्वाइन किए, भाजपा ने उनका टिकट काट दिया था, तब अजय निषाद कांग्रेस में ज्वाइन किए और ऐसा लगने लगा कि अजय निषाद कांग्रेस के उम्मीदवार होंगे मुजफ्फरपुर के, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है। विजेंद्र चौधरी का नाम मुजफ्फरपुर से पहले नंबर पर है। अजय निषाद भी हैं, लेकिन अब जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक विजेंद्र चौधरी के नाम की आधिकारिक घोषणा हो सकती है जब आज देर रात या कल जब कांग्रेस के प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी तो विजेंद्र चौधरी का नाम सामने आ सकता है।
वैसे अभी अजय निषाद भी वहां लगे हुए हैं, लेकिन नामों की चर्चा हो गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने भी इस बात की ओर इशारा किया है कि नाम लगभग फाइनल हो गए हैं, केवल टिक लगाना है। कांग्रेस अध्यक्ष की सहमति की जरूरत है, आला कमान के सहमति की जरूरत है, उसके बाद नामों की आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। अब जो चौथा सीट है जहां से नाम सामने आया है वो है महाराजगंज। महाराजगंज को लेकर ज्यादा जिज्ञासा लोगों में थी, क्योंकि यहां कई बड़े बड़े पहलवान चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान कर दिए थे। कांग्रेस के कई दावेदार थे, हर दल के जो टिकट जिनका कट गया था कहीं न कहीं से वे महाराजगंज से टिकट चाहते थे। मैंने आपको बताया भी था कि महाराजगंज में टिकट का समीकरण क्या है। जो सबसे पहला समीकरण था वही समीकरण अभी भी कायम है। महाराजगंज से भूमिहार जाति के ही उम्मीदवार उतरने जा रहे हैं और वे कोई और नहीं बल्कि अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र आकाश कुमार सिंह होंगे। आकाश कुमार सिंह के नाम की ही आधिकारिक घोषणा होने जा रही है महाराजगंज से। मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे इस सीट पर भूमिहार जाति के कैंडिडेट को लाने की रणनीति बनी और तब कन्हैया कुमार भी आए रेस में, अरुण कुमार भी रेस में आए, लेकिन अंततः आकाश कुमार सिंह के नाम पर फाइनल हुआ। मैंने आपको यह भी बताया था कि आकाश कुमार सिंह का नाम 2-3 जगहों से चल रहा है। वो जगह था पश्चिमी चंपारण, वो जगह था पूर्वी चंपारण और वो जगह था मुजफ्फरपुर। सब जगह से सीट कटने के बाद पूर्वी चंपारण एक ऐसा क्षेत्र था जहां पिछले बार आकाश कुमार सिंह चुनाव लड़े भी थे उपेंद्र कुशवाहा की टिकट पर, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के तरफ से, जब महागठबंधन के हिस्सा हुआ करते थे उपेंद्र कुशवाहा। लेकिन इस बार ये जब वीआईपी के कोटे में चला गया सीट और तब ये होने लगा कि आखिर ये सीट कहां जाएगा, तो यदि वीआईपी आकाश कुमार सिंह को उम्मीदवार बना देती तब तो महाराजगंज से दूसरा प्रत्याशी होता। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि यदि आकाश कुमार सिंह को पूर्वी चंपारण से टिकट नहीं मिलेगा या उसकी संभावना नहीं बनेगी किसी परिस्थिति के वजह से, तो आकाश कुमार सिंह ही महाराजगंज से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आकाश कुमार सिंह का महाराजगंज से चुनाव लड़ना तय था। क्यों तय था? क्योंकि उन्हें चुनाव लड़ना था और महाराजगंज भूमिहार बहुल क्षेत्र में से एक है और इसी रणनीति के तहत कन्हैया कुमार भी यहां से चुनाव लड़ने का उम्मीद कर चुके थे, लेकिन लालू यादव के दबाव में यहां से उन्हें बिहार छोड़कर दिल्ली जाना पड़ा, ये भी सब जानते हैं। अब जब महाराजगंज से आकाश कुमार सिंह का नाम लगभग तय हो गया है, केवल घोषणा होना बाकी है, वैसी स्थिति में महाराजगंज की लड़ाई बड़ी दिलचस्प होगी। इस पर हम चर्चा करेंगे। उसके पहले आपको बता दें कि बेतिया और सासाराम इन 2 लोकसभा क्षेत्रों से भी प्रत्याशियों के नाम फाइनल हो चुके हैं और उस पर आला कमान का टिक लगना है। तो अब बस थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा कि बिहार के वे 6 कौन से उम्मीदवार हैं जिनके नाम की आधिकारिक घोषणा हो रही है। क्योंकि जब तक किसी भी उम्मीदवार के आधिकारिक नाम की घोषणा नहीं हो जाती है तब तक उसे फाइनल नहीं माना जाता है। तो अब देर नहीं है, आज रात तक या कल तक हमारे जो सूत्र बता रहे हैं नामों की घोषणा हो जानी तय हो चुकी है। उम्मीदवार तो तय हो ही गए हैं। तो चलिए, जब आकाश कुमार सिंह महाराजगंज आएंगे इस पर भी जरा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि हमारे दर्शक महाराजगंज पर अक्सर ये सुनते रहे हैं कि वहां से अरुण कुमार, कन्हैया कुमार और आकाश सिंह, ये 3 प्रबल भूमिहार जाति के उम्मीदवार थे जो दावा कर रहे थे उस सीट पर। तो अब जब आकाश कुमार सिंह को पूर्वी चंपारण नहीं मिला तो
उन्हें महाराजगंज से लड़ना था, लालू यादव का भी उन्हें सपोर्ट था। अब देखिए, जब महाराजगंज से आकाश कुमार सिंह आएंगे तो महाराजगंज की राजनीति में इस बार एक अलग तरह का खेल हो रहा है, क्योंकि यहां अब 2 राजपूत उम्मीदवार और 2 भूमिहार उम्मीदवार सशक्त रूप से खड़े होने वाले हैं। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल भाजपा के यहां से उम्मीदवार हैं, 2 बार के सांसद रह चुके हैं। टिकट कटने के बाद रणधीर सिंह चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। 28 तारीख को वे महासम्मेलन कर रहे हैं मशरक में, और उसके बाद वो ऐलान हो जाएगा कि कब उनका नामांकन है, कब कैसे है, कैसे वो चुनाव लड़ेंगे, कौन कौन से समीकरण उनके साथ काम करेंगे, किन किन लोगों के बीच जाना है, कैसे उनका वोट बूथ का मैनेजमेंट होगा, कैसे क्या होगा, सब रणनीति 28 तारीख को रणधीर सिंह अपने कार्यकर्ताओं के साथ बनाने वाले हैं। तो रणधीर सिंह और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ये दोनों राजपूत जाति से आते हैं। अब यहां से सचिदानंद राय पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि महाराजगंज से वे चुनाव लड़ेंगे, हर हाल में निर्दलीय भी लड़ेंगे। तो अब एक सचिदानंद राय हो गए, और दूसरे आकाश कुमार सिंह यदि आते हैं तो वे भी भूमिहार और सचिदानंद राय भूमिहार, यानी कि अब महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र पर 2 राजपूत और 2 भूमिहारों के बीच लड़ाई होगी। चारों के चारों प्रत्याशी जबरदस्त हैं, क्षेत्र में सबकी अपनी अपनी पकड़ है, किसी को कम आंका नहीं जा सकता है। ऐसे स्थिति में महाराजगंज, जिसे माना जा रहा था कि यहां कोई लड़ाई नहीं है, वहां अब चतुष्कोणीय लड़ाई में जब महाराजगंज की सीट फंसेगा तो कौन किसके पाले में जाएगा और ये सीट कहां जाएगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। वैसे आप इंतजार कीजिए, जब कांग्रेस अपने 6 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर देती है तब कुछ इस पर आधिकारिक रूप से कहा जा सकता है। फिर भी जो जानकारी हमारे पास आई मैंने आपको दिया। आप अपना गुनाभाग कीजिए और देखिए महाराजगंज की राजनीति, और जो 6 लोकसभा क्षेत्र है जहां कांग्रेस के प्रत्याशी आ रहे हैं वहां की राजनीति किस दिशा में जाती है। चलिए अभी फिलहाल हमें दीजिए विदाई, हम फिर मिलेंगे तो आपको बताएंगे चुनाव से जुड़ी हुई कुछ अन्य बातें। नमस्कार।